उन बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ खेलना। मैं जानता था मैं वो कर सकता हूँ अब, जबकि मैं इस लेवल पर पहुँच चुका हूँ। मैं जानता था तू टारगेट नहीं करेगा मिस, और अगले वाले में होगी तेरी टाए टाए फेस। और यहाँ तो 8 टेल्स का एक स्टैचू भी है। क्या मुसीबत है। ये है अगले कमरे की एंट्री, घुस जा अभी। आजा छोटे, तुझे सिखा दूं अल्टीमेट चिंचुरकी जुत्सु। अच्छा, हमको सिखा रिया है। पहले तुझे आना होगा बीस्ट मोड में, फिर टेल बीस्ट स्टेट में। ओके। मैं तो बहुत ज्यादा खतरा है। कुछ नहीं होगा तुझे, खुद पे कर यकीन। अच्छा ठीक है। अपने टेल बीस्ट को इमेजिन कर। कम कम कम। अरे यार। नहीं हुआ, कोई नहीं। तुम इसे टेल्ड बीस्ट बॉम्ब कैसे सिखाओगे? अरे यार, इतने में मैं तो थक कर चूर हो गया। रुको, मैं समझाता हूँ, मुझे उससे बात करने दो। भाषण का काम अब तुम संभालो। सुनो नारुतो, ये मैं हूँ 8 टेल्स। चलो, कम से कम मुझे उनका रैप तो बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं टेल्ड बीस्ट चक्र मोड के खतरों के बारे में बताता हूँ। खतरों के बारे में? जब तुम टेल्ड बीस्ट चक्र मोड में बदलते हो तो सबसे बड़ा खतरा है। क्या? असल में जब तुम टेल्ड बीस्ट चक्र मोड इस्तेमाल कर रहे होते हो, 9 टेल्स तुम्हारा चक्र इस्तेमाल करने लगता है। जाहिर है कि अगर वो तुम्हारा नारुतो चक्र पूरी तरह खत्म कर दे तो तुम भी खत्म हो जाओगे। नारुतो, तुमने उससे 9 टेल्स का चक्र सिर्फ ले लिया है, सही मायनों में उस पर काबू नहीं पाया। मेरी मानो तो टेल्ड बीस्ट चक्र मोड में शैडो क्लोन्स इस्तेमाल मत करना। 9 टेल्स तुम्हारे हर एक क्लोन में से बराबर मात्रा में चक्र लेगा, जिसकी वजह से तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। अरे फिक्र मत करो, मेरे पास अपना ढेर सारा चक्र है। मुझे वो सारा चक्र मिलता आया है जो 9 टेल्स में से हमेशा लीक होता है। कुछ भी कम अकल कहीं के। 9 टेल्स को कम मत समझो। तुम जोश में आकर लड़ाई के वक्त सिर्फ 9 टेल्स का चक्र इस्तेमाल करोगे तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। इसमें तो बहुत खतरा है। बेहतर होगा तुम टेल्ड बीस्ट बॉम्ब को रहने ही दो। टेल बीस्ट बॉम्ब? वो वाला? हाँ ओके, जब तक मैं इस मोड में हूँ एक बार कोशिश करता हूँ। अब ये करने का रास्ता है सिर्फ एक। अब बस हम यही कर सकते हैं कि टेल बीस्ट मोड में रहते हुए तुम अपना स्पेशल मूव ट्राई करो। हाँ ठीक है। बहुत अच्छी है ये शुरुआत। टेल बीस्ट बॉम्ब के जैसा है। हे नारुतो, तुम्हें ये जुत्सु किसने सिखाया? जिराया सेंसे ने सिखाया था। हालांकि सबसे पहले इसे फोर्थ होकागे ने बनाया था। उन्होंने ये टेल बीस्ट बॉम्ब तुम्हें विरासत में दिया। तुम बहुत लकी हो छोटे। टेल बीस्ट मोड में ये करना है इजी। कम ऑन, ट्राई करो। ओके। नहीं, तुम्हारा रेशियो है एकदम बेकार। आधे टाइम तो मुझे समझ ही नहीं आता कि आप बोल क्या रहे हैं। वैसे भी रासिंगान हैवी होता है। वैसे भी मैं उनमें से हूँ जो चीजें करके सीखता है। तो इस टेल बीस्ट रासिंगान के लिए भी मैं तब तक कोशिश करता ही रहूंगा जब तक मैं इसे अच्छी तरह करना सीख न जाऊं। जैसा कि मैंने कहा, मैं इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं दूंगा। ऑक्टोपॉप्स, आपने कहा था रेशो को 1:2 होना चाहिए, तो आप देखकर बताना कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। छोटे, तू है एकदम जिद्दी। तू तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकला। ये औरत तो अब भी जिंदा है। फिलहाल मैं इसे खत्म नहीं कर सकता। नहीं, तुम्हें इसे खत्म करना होगा। इस जुत्सु के लिए जिंदा इंसानों की बॉडीज की जरूरत है। रीएनिमेशन जुत्सु। इसी वक्त मुझे दिखाओ कि उसके लिए जिंदा बॉडीज की जरूरत है, और मुझे उसके सारे राज बताओ। ये भी कि उसे रोका कैसे जाता है। और अगर मैं मना कर दूं तो तुम जो चाहते हो उस तक पहुंच नहीं पाओगे। तुम्हारी जिंदगी दोज़ख बन जाएगी। चलो ठीक है। मैंने तुम्हारे लिए सारी तैयारी कर दी है।
जैसा कि तुम जानते हो, ये एक किस्म का समनिंग जुत्सु ही है। मैंने कई लोगों को दोबारा जिंदा किया है, पर उनका पर्सनल इंफॉर्मेशन मटेरियल पाना ज्यादा मुश्किल था। तो ये है जुत्सु फॉर्मूला। इस तरह से आप एक जिंदा इंसान को एक मरे हुए की आत्मा के लिए वेसल बना सकते हैं। इसी के साथ रीएनिमेशन जुत्सु पूरा हुआ। मैं कहाँ हूँ? ये वाकई में पूरे शिनोबी दुनिया का सबसे महान और ताकतवर जुत्सु है। इतना परफेक्ट जुत्सु, इसमें कोई खतरा तो जरूर होगा। यही तो इस जुत्सु की सबसे खास बात है। इसमें इस्तेमाल करने वाले को बिल्कुल खतरा नहीं। हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तुम्हें बस फोकस्ड रहना है। बात तो सही है। चेतावनी के लिए शुक्रिया। इस जुत्सु को लेकर बस एक ही खतरा है, वो ये है कि मैंने इसकी पूरी जानकारी तुम्हें दे दी है। तो फिर ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हम किताबी कीड़े बोरियत भरी जगहों पर बेहतर लगते हैं। जरा रुको, तुमने मुझे रीएनिमेशन जुत्सु को रोकने का तरीका नहीं बताया। ओह हाँ, आसान है। तुम्हें रीएनिमेशन जुत्सु को कंट्रोल करने वाले को चकमा देकर उससे डॉग, हॉर्स और टाइगर की साइंस वीव करवानी है और कहना है रिलीज। तुम अपना शारिंगान भी इस्तेमाल कर सकते हो, या उसके बदले तुम उन सबको सील कर सकते हो। ये झूठ हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। यकीन करो, मैं इतना भी बहादुर नहीं कि तुमसे झूठ कहूं। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। मैं जा रहा हूँ। इंटेल यूनिट, ये खबर कित्सुची तक पहुंचाओ। तकरीबन 20,000 दुश्मन जमीन के नीचे हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स है 20 by 30 माय लॉर्ड। रीइंफोर्समेंट्स, चलो। रीएनिमेशन जुत्सु और इसे सेकेंड होकागे टोबिरामा के वक्त से सुधारा गया है। कीबा और शीनो, तुम काफी जल्दी आ गए कीबा। तो क्या इसका मतलब दुश्मन आसपास ही है? नहीं। यार ठीक है और स्टाइल अप। मास्टर ज़ाबुज़ा, क्या आप उसके बाद ठीक हैं? लगता है तुमने एक जुत्सु बर्बाद कर दिया हाकू। ये रीएनिमेशन जुत्सु है। बहुत बढ़िया कैच हाकू। मुझे यकीन है जिस दुश्मन ने हम पर हमला किया वो वहां ऊपर है। तुम उन्हें मुझ पर छोड़ दो। सीक्रेट जुत्सु क्रिस्टल आइस मिरर्स। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्या चल रहा है? ये तो बस बच्चे हैं। हमारी बॉडीज अब अमर है। हमारे सारे दुश्मन शिनोबी हैं जिनके पास के गन का है, सिवाय मेरे। हमारी तुम सबसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है, पर इस वक्त हम अपने काबू में नहीं हैं। तैयार रहो। काकाशी, काकाशी, तुमने हमारी जान बचा ली। इतनी जल्दी खुशियां मत मनाओ। इनमें से किसी भी शिनोबी को हराना आसान नहीं होगा। लड़ना तो यकीनन था, लेकिन तुम्हारे साथ ये नहीं सोचा था काकाशी। उस दिन ब्रिज पर तुम्हें मुझे खत्म करके नर्क भेजना था। देखने में ये जगह न नर्क है न स्वर्ग। ये जगह जिंदा लोगों की है। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। अकात्सुकी तुम्हें मौत की दुनिया से वापस लेकर आए हैं। क्या ये एक दूसरे को जानते हैं? ज़ाबुज़ा, हाकू। तुम काफी बड़ी हो गई हो काकाशी की नन्ही कुनोइची। और वो दूसरा लड़का कहाँ है? हाँ, उसने हमें हरा दिया था। वो तो काफी बड़ा हो गया होगा और मशहूर भी। हाँ, अब तो उसके नाम का एक ब्रिज भी है, ग्रेट नरूटो ब्रिज। हमारे विलेज में सबके लिए वो एक हीरो है। और अब वो बच्चा नहीं रहा, जवान हो गया है। फिर वो और भी ज्यादा ताकतवर बनेगा। असली खेल तो अब शुरू होगा। काकाशी, तुम्हें हमें रोकना होगा।
पीछे हटो। को तैयार कर लो। ज़ाबूज़ा के सामने चौकन्ने रहना। इसकी साइलेंट किलिंग का कोई मुकाबला नहीं। तुम्हें हमें एक बार फिर से रोकना होगा, पर बात यह है, मास्टर ज़ाबूज़ा पर अब इस जुत्सु का असर है। इसका मतलब मैं ना सिर्फ उन्हें उस दिन तुमसे बचाने में कामयाब हुआ था, बल्कि ये भी कि मैं अब भी उन्हें बचा नहीं सकता। नहीं, तुमने ज़ाबूज़ा को बचाया जरूर था, पर उसके मरने की वजह दूसरी थी। पर एक बात तो है, ज़ाबूज़ा ने कभी तुम्हें सिर्फ एक हथियार की तरह नहीं इस्तेमाल किया। ककाशी, बस अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं। ज़ाबूज़ा और हाकू, हाँ, दोनों बहुत ज्यादा जिद्दी हैं। यकीन नहीं हो तो अब तक जुड़े क्यों नहीं? लेकिन डरो मत, मैं तुम्हें जानलेवा कठपुतलियां बना दूंगा। ककाशी, अपने आप को बिल्कुल मत रोकना। याद रखना, मैं पहले ही मर चुका हूँ, और इंसान के तौर पर। हाँ, जानता हूँ। वो आ रहे हैं। निंजा आर्ट हिडन मिस्ट जुत्सु। सेंसरी टाइप निंजा, अपने बैटल ग्रुप्स को सेंटर पर लेके आओ। बिल्कुल मत डरना सकुरा, क्योंकि मैं हर हाल में तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। पिछली बार उसने इस फॉर्मेशन के ब्लाइंड स्पॉट से हमला किया था, बीच से, इसलिए सारे चौकन्ने रहना। ये सब मुझ पर छोड़ दो। क्या बात है? Mist and then cold air. जंग शुरू हो गई। हालांकि पिछली बार से ये अलग है। मैं उन्हें और भी ज्यादा कस के बाइंड कर सकता हूँ। जहाँ तक बाकी मोहरों का सवाल है, मैं उन्हें इतना बाइंड करूंगा कि वो मेरा हुक्म माने। सच कहूँ तो कुछ मोहरों में से इमोशंस ना निकालने में ही मेरा फायदा है। कितना बेरहम जुत्सु है। Style landmine fist. मास्टर गाय, उनकी कुर्बानी को बेकार मत जाने देना, समझे नौसिखिए? तुम लोगों ने अपनी चाल चली और मैंने वार झेली, पर अब वार करने की बारी मेरी है ज़ाबूज़ा। मैं इतना भी अच्छा नहीं कि दुश्मन को सांस लेने तक की फुर्सत दूं। Summoning Jutsu. ये कैसे मुमकिन है? ये तो मिस्ट के 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन के फॉर्मर मेंबर्स हैं।